मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सबसे बड़ी मात्रा में जो हमारे दोनों चैनल्स पर कमेंट हमें प्राप्त होता है, उसमें सबसे बड़ी जिज्ञासा यही होती है कि आचार्य जी, हमें अपनी जन्म तिथि ठीक से पता नहीं है। जन्म का जो समय है उसमें बहुत बड़ा हमें कंफ्यूजन है। तो हम उपाय करें तो किस ग्रह के उपाय करें, किस प्रकार से उपाय करें, किस प्रकार से हम अपनी समस्याओं का, चाहे वो हमारी शारीरिक समस्या हो या फिर आर्थिक समस्या हो, उससे हम मुक्ति कैसे प्राप्त करें। उसी के लिए ये रामबाण आप इसको कह लीजिए या ब्रह्मास्त्र उपाय कह लीजिए, दोनों ही बिल्कुल सटीक है, वो लेकर के आए हैं। जी हां साथियों, ओम बहुत ही आसान और शायद सभी प्रकार के मंत्रों का, सभी प्रकार की मंत्र शक्तियों का ये जनक है और अनिवार्य रूप से 99.9% मंत्रों में ये पाया जाता है। ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप जो जगत है, वो ओम से ही निर्मित है। कई बार हम इसको शून्य कह देते हैं, कई बार हम इसको कोई और उचित नाम दे देते हैं, जो भी अलग अलग धर्म ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है। परंतु केवल मात्र ओम के ठीक सही उच्चारण मात्र से आप धन, विद्या, बुद्धि, बल, ये चारों प्राप्त कर सकते हैं। ये बीज मंत्र है और ब्रह्म इसी के अंदर निहित है और लगभग दुनिया के सभी प्रकार के धर्मावलंबी चाहते या ना चाहते हुए भी ओम की जो ध्वनि है उससे तारतम्य उनको बैठाना ही पड़ता है। ठीक और सही तरीका क्या है, केवल इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चाहे आपको ध्यान का कोई नॉलेज है या नहीं है, आपको मंत्र विज्ञान आता है या नहीं है, मैं आज यहां पर आपको केवल ओम के माध्यम से स्वतः ही ध्यान आपका कैसे लग जाएगा वो आपको बतलाने जा रहा हूं। और इसका सबसे सरल और सबसे आसान तरीका क्या है वो हम आपको बतलाने जाएंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा रहस्य आपको पहले ही बतला दें कि जिस दिन से आप इसकी प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं, आप ये समझिए कि ये आपका रोजाना का रिचार्ज है। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, ये स्वयं के शरीर को, स्वयं के मन को रिचार्ज करने का आपका माध्यम है। और जिस दिन से आप इसको प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से जो भी आकस्मिक संकट, देखिए हम संकट को रोक नहीं सकते, जो भी आकस्मिक संकट आपके समक्ष किसी भी रूप में आएगा, उसका जो सामना है आप मुस्कुराते हुए करेंगे और वो कब संकट छू मंतर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं एक आध मिनट में और फिर इसकी जो सही विधि है वो जानते हैं। साथियों, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, 3 अक्षरों से, बल्कि ये कहना चाहिए कि 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, और वो है अ, उ और म। जी हां, इन तीनों को हम जोड़ दें तो ये ओम बन जाता है। अब इसमें है क्या आखिरकार? शक्ति निहित जो है वो कहां से हो रही है? मंत्र शक्ति। जो अ है उसका उच्चारण अपने आप में आलस्य का विनाश, आलस्य का नाश करने का कार्य करता है। और जैसे ही आलस्य का नाश हो जाता है, हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, लक्ष्य हमें नजर आने लगता है और हम अग्रसर भी हो जाते हैं। ऊ जो अक्षर है उसके उच्चारण मात्र से खास तौर पर सबसे ध्वनित, सबसे बड़ा जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे पाचन तंत्र पर होता है। पूरा पाचन तंत्र
मुख से लेकर के गुदा द्वार तक पाचन तंत्र के जितने अंग हैं वो सब ध्वनित होते हैं। और इससे होता यह है कि पाचन तंत्र सुधरता है, और पाचन तंत्र यदि किसी व्यक्ति का ठीक है तो उसका शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहता है। और अंत में जो म अक्षर है उसकी ध्वनि के कारण, क्योंकि उसमें भ्रमर है, भ्रमर जिस प्रकार से एकाग्रचित्त होकर के पुष्प की तरफ आकर्षित होता है, अपना कार्य करता है, जब ये भ्रमर रूपी ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मानसिक शांति है, मन की जो शक्ति है, ये दोनों ही मजबूत होती हैं। और जिसका अपने मन पर कंट्रोल है, जो मनस्वी है, उसको दुनिया जीत नहीं सकती, बल्कि वो ही दुनिया को जीतता है। दुनिया को जीतने की या सफलता की जो कुंजी है, जो शुरुआत है, वो स्वयं से ही होती है। ऐसा चमत्कारिक है ये ओम का बीज मंत्र। और आप एक काम करिए, चलिए आप ये देखिए कि जिस किसी भी वजह से आज आप दुखी हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, उसका कारण यह है कि कहीं भूतकाल में आपने काम, क्रोध, मद, मोह या लोभ, इन पांचों में से कुछ आपने किया था, या हो सकता है अभी आप कर रहे हो। उसी के परिणाम स्वरूप आपकी जो आज की वर्तमान की चिंता है, उसका मूल कारण वही है। और चिंता यदि आपको करना ही है तो राम नाम की आप करिए, हरि नाम की करिए, ईश्वर का चिंतन करिए। चिंता तो हरि नाम की, दूजी न चिंता कोय, और जो कोई दूजी चिंतवे पछताएगा सो ही। जो राम या हरि नाम के अलावा किसी और बात के लिए चिंतित है, उसका पछताना सुनिश्चित है। खैर, चलिए हम मुद्दे की बात पर आते हैं। तो प्रातः काल निवृत्त होने के पश्चात या फिर संध्या काल, प्रातः काल बहुत ज्यादा उचित रहेगा। फिर भी यदि किसी कारणवश प्रातः काल आप नहीं कर पाते हैं तो संध्या काल में आप किसी अपने घर के ही ऐसे स्थान पर बैठिए जहां पर आपको किसी प्रकार की ध्वनि कम से कम सुनाई दे। देखिए, अब हम जंगल या पहाड़ में जाके बैठ नहीं सकते, करना हमें घर में ही है। तो ऐसी प्रयास आप कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे स्थान पर बैठें जहां पर कि आपको दूसरी जो ध्वनियां हैं आस पड़ोस की, घर वालों की, वो कम से कम सुनाई दे। किसी आसन जहां पर आप शारीरिक रूप से आरामदायक महसूस करें। यदि आप शारीरिक रूप से आरामदायक महसूस नहीं करेंगे तो अगले चरण की तरफ आप बढ़ नहीं पाएंगे। आरामदायक, आप चाहें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप चाहें तो सिद्धासन में बैठ सकते हैं, या आप चाहें तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। आपको आपका जो शरीर अलाउ करे उस आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाइए। और 1 से लेकर के 2 मिनट तक, देखिए शुरुआत में बहुत ज्यादा आपको प्रयोग नहीं करना है। 1 से लेकर के 2 मिनट तक केवल जो आप नासिका छिद्र से जो श्वास अंदर जा रही है, जो बाहर आ रही है, केवल उस पर ध्यान आकर्षित करना है। जो मर्जी आप सोचिए, सोचने को आप विचार शून्य नहीं हो सकते। ये सारी बातें बेकार की है कि बिल्कुल भी मत सोचिए। मन का कार्य ही यही है, जब तक आपकी श्वास चल रही है विचार आते ही रहेंगे, आने दो। आप अपने जो ध्यान है उसको श्वासों पर केंद्रित कीजिए। जो श्वास आ रही है, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, जो भीतर जाती है सांस वो थोड़ी ठंडी होती है, और जो श्वास हम छोड़ते हैं जिसको कि हम प्रश्वास कहते हैं वो थोड़ी सी गर्म होती है। इसको महसूस करिए आप नासिका छिद्रों में, इसको सहज ही आप महसूस कर पाएंगे। गहरी श्वास लीजिए आप। गहरी श्वास अंदर, कुछ सेकंड्स के लिए उसको रोकिए। शरीर को परेशान नहीं करना है, और धीरे धीरे उस श्वास को आप छोड़िए। ऐसा आप 8-10 बार आवृत्ति करेंगे तो इसके बाद में एक जो स्थिरता है शरीर में, मन में, श्वसन तंत्र में, वो आपको आना प्रारंभ हो जाएगी।
अब आप जब गहरी श्वास अंदर लेंगे और उसको आप छोड़ना प्रारंभ करेंगे ओम की ध्वनि के साथ में, गहरी श्वास आपने अंदर ली, उसको आप ओम की ध्वनि के साथ में छोड़ना प्रारंभ करेंगे। पर जब आप छोड़ेंगे, उसमें से जब लगभग आप आधी श्वास छोड़ दें, तो हमने 3 अक्षरों की बात की थी, अ, उ और म, औ म। तो छोड़ने के दौरान जब आधी श्वास आप छोड़ रहे हैं, उस श्वास में आपको अ और उ इन दोनों को कवर करना है, आओ। और जो अंतिम अक्षर है म, उसको लगभग आधा समय देना है भ्रमर की ध्वनि के अनुसार। एक बार हम इसको करके देखते हैं, प्रारंभ में भी हमने किया था। इस प्रकार से आप आरामदायक स्थिति में जितनी आवृत्तियां कर सकते हैं उतनी आवृत्तियां करें। हो सकता है पहली बार, पहले दिन आप 10 बार ही करें और धीरे धीरे आप आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। गहरी श्वास अंदर कुछ सेकंड के लिए रोकना है। उसके बाद में जब आप श्वास छोड़ते हैं तो अ और उ इसको आधा समय देना है, और जो आधी बची हुई श्वास है उसको म के साथ भ्रमर की तरह गुंजित करते हुए आपको छोड़ना है। तब आपको जाकर के इस बीज मंत्र ओम का संपूर्ण लाभ मिलेगा। धन एक सेकेंडरी चीज है, परंतु विद्या, बुद्धि और बल, इन तीनों के पीछे धन जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में आता है। और जब आप अपने शरीर पर, अपने मन पर संपूर्ण सत्ता स्थापित कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित होता है। आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।